गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर का दूसरा दिन है। हम लोग शुरू किए थे प्रोडक्ट के ऊपर क्लासेस। नाउ इन दिस क्लास आई विल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग and its importance. Now I think you have all get the idea of what is product. Product is a medium which satisfies consumers needs and wants, and product means both goods and services. Now continuing to the first class, I will go for classification of product. Now in the last class I have mentioned types of products, मतलब जितना टाइप का प्रोडक्ट हो सके हमने बताया था बेटा। ओके, 10-11 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत बताए थे। आज क्लासिफाई करेंगे प्रोडक्ट को दो मेजर ग्रुप्स में, वही देखेंगे। चलो, नाउ classification of product is based on two bases. First of all, according to tangibility, durability and non-durability होगा बेटा। ये दो बार durability लिखा है। The third term is non-durability. Now the first one is durable product. अच्छा, first of all, tangibility मतलब जिसको those products which can be touched, which can be feel, and first of all which can be seen, हम देख सकते हैं बेटा, tangible. अच्छा, तो first is durable product. According to this classification, product first one is durable product. Durable मतलब long lasting product. For example, refrigerator, television. That means which product we purchase for its long life, so that it will give us benefit for a long period of time. तो इसको कहते हैं durable goods. Next is non-durable goods और non-durable product, जो यूज़ हो जाता है। हम खरीदने के बाद उसको जब यूज़ करें, यूज़ ख़त्म हो जाता है बेटा। लाइक सोप, ये भी पहले हम बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। एंड द थर्ड वन इज सर्विसेज। सर्विसेज that is plumbing service, कोई repairing service, teaching service, medical service, whatever services. These durable, non-durable and services, durable product, non-durable product and services are according to the tangibility, durability and non-durability of classification of product. Now second base is product is based on ultimate users and their buying behavior and attitude. That means who is the ultimate users and what would be the buying behavior and attitude of the customers. Number one, consumer goods. Consumer goods मतलब those goods which are purchased by the consumers for his personal consumption. क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बोलो कोई भी एग्जाम्पल। आप खुद के लिए जो खरीद रहे हो, सपोज वो गुड्स सबको फैमिली में चाहिए लेकिन आप खुद खरीद रहे हो, दैट इज फॉर योर यूज, इट बिकम्स द कंज्यूमर गुड्स। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज्ड अ पेन फॉर योर यूज, you will use this pen, you will write with this pen, then it is your consumer goods. Okay, if it is used by your sister, that is you have purchased it for his sister, now it does not mean it is a consumer goods. Okay, now number 2 is industrial products. Industrial products means हमने पहले भी बताया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन खरीद सकता है बेटा, बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। सो ये क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? इंडस्ट्री के लिए चाहिए इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन्स, टूल्स, कंपोनेंट्स, प्लांट एट्सेट्रा। एंड द थर्ड वन इज अनसॉट प्रोडक्ट्स। अनसॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है?
प्रोडक्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और जनरली हम इंटरेस्ट नहीं होते उसको खरीदने में। जनरली हम ये जो अनसॉट प्रोडक्ट्स है उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। हाँ, कोई मजबूरी हो तो तब खरीदेंगे, लेकिन शौक से जनरली मतलब हर कोई 100% ऐसे करेगा नहीं। ज़्यादातर यही करते हैं, शौक से कोई खरीदता नहीं है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ गुड एग्जांपल इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग क्यों खरीदते हैं जो नौकरी करते हैं बेटा? एक तो है लाइफ रिस्क के ऊपर मैंने लाइफ इज़ कवर्ड, लाइफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इज़ कवर्ड अंडर दिस। तो हम तो ये पहले नहीं सोचते, हम क्यों खरीदते हैं बेटा? टैक्स बचाने के लिए। टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस में जितना इन्वेस्ट करो हर साल प्रीमियम में उसको टैक्स, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो दैट इज वाई वी आर परचेजिंग, अदरवाइज वी कुडंट गो फॉर दैट। दीज आर टर्म्ड एज अनसॉट गुड्स। नाउ अल्टीमेट यूजर्स एंड बाइंग बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर जो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हुआ, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुड्स एंड अनसॉट गुड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कंज्यूमर गुड्स का 3 भाग है, ठीक है? चलो, now consumer goods again be divided into convenience products, shopping products and specialty products. Number 1 is convenience products. अच्छा, हमारे पास एक डाउट आया था बेटा कल कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट हम बताए थे कि रेगुलरली जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी मच एफर्ट और टाइम। सो ऐसे बहुत इजीली मिल जाता है हमको, ज़्यादा चिंता करना बा कोई एफर्ट देना, टाइम देना नहीं पड़ता है। जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क, न्यूज़पेपर्स, दीज ये 3 चीज़ है जो हमको डेली चाहिए, डेली नेसेसिटीज़। तो हमारे एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि मैम हमको तो ऑनलाइन परचेज भी हो जाता है। अब लॉकडाउन सिचुएशन में हम ऑनलाइन वेजिटेबल्स, मिल्क लाते हैं, नॉट न्यूज़पेपर्स, बट ये सब तो आ जाता है। तो ये भी कन्वीनियंस गुड्स होगा। हम बताए कि मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बट इन स्पेशल केसेस, अभी जो केस चल रहा है लॉकडाउन सिचुएशन में, हम पूरा घर में बंद है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इट मे बी द कन्वीनियंस गुड्स। बट मैं जो लॉजिक मैंने उनको समझाने के लिए बताया कि देखो बेटा, ये कन्वीनियंस गुड्स के लिए आपको ग्रोफर्स और बिग बास्केट को डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन पे। तो अब हमारे साथ जो हुआ, हम ग्रोफर्स या बिग बास्केट में जो चीज़ ख़रीदना चाहते थे, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब हमने तो पैनिक हो गया। जो चीज़ ख़रीदना चाहते थे तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अनअवेलेबल। तो हमने सोचा ठीक है, चलो एक दिन रखे, थोड़ा कुछ बास्केट में रख दिया सेव करके, तो दूसरे दिन हम खरीदेंगे। तो दूसरे दिन जाते जाते देखा कि उनमें से, उस लिस्ट में से बहुत सारा प्रोडक्ट्स भी अनअवेलेबल हो गया। तो बता रहा है कि इन लोगों ये प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दो लिस्ट से, बिकॉज दीज आर ऑल अनअवेलेबल। सो ये फिर से एक बार ग्रोफर्स देख रही हूँ, एक बार बिग बास्केट देख रही हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, बच्ची है मेरा, तो सब कुछ मिला के बहुत टेंशन हो रहा था। तो देखो, ये अभी ये टेंशन की बात हुआ क्योंकि अभी स्केर्स है, मैंने सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं था जब शुरू हुआ लॉकडाउन, तब बता रहे हैं। तो देखो, ये बहुत टाइम देना पड़ा, बहुत एफर्ट देना पड़ा, इसीलिए अभी तुम खरीदो बैठ के, ये भूल जाओ, लॉकडाउन सिचुएशन भूल जाओ, आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो एंड दिस इज़ योर हैबिट। सो कन्वीनियंस गुड इन दैट सेंस हम तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा, मेनू में जाना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये वो कितना क्वांटिटी लोगे वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लाइक सो मच थिंग्स यू हैव टू डू आफ्टर यू हैव गिवन द ऑर्डर एंड पेमेंट बाय कार्ड, then they will give you the product at your doorstep. So
but you have to spend a lot of time on searching for the products and selecting those products. So लेकिन आपके घर के सामने कोई सब्जी वाला चले आए, दूध घर में दे जाते हैं दूध वाला, न्यूज़पेपर भी घर बैठे मिल जाता है डेली, तो अब क्या कहोगे? ये कन्वीनियंट है और ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट है फॉर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, मतलब डेली रेगुलर प्रोडक्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज शॉपिंग प्रोडक्ट्स. शॉपिंग मतलब हम शॉपिंग क्या कहते हैं बेटा? हम बता रहे हैं ना, शॉपिंग करने जा रहे थे मैम, शॉपिंग करेंगे मैम, रमज़ान शुरू हुआ, रोज़ा शुरू हुआ, 1 महीने बाद हम ईद आएगा मैम, हम शॉपिंग करेंगे, लाइक दैट हम लोग तो जानते हैं. तो दैट इज़ शॉपिंग, दैट इज़ इरेगुलर बाइंग और इरेगुलर परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ मच एफर्ट एंड टाइम. ठीक है, लेकिन कंसिडरिंग price of the product, quality of the product, taste and style of the product etc. हम शॉपिंग करने जाएंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एफ़र्ट देना पड़ेगा, हमको देखना होगा हमारे बजट के हिसाब से है कि नहीं, हम जो स्टाइल पसंद करते हैं वो है कि नहीं, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेसेस, सेल फोन्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह. मिक्सी ख़रीदने गए तो हम देखेंगे हमारे पॉकेट के जेब के हिसाब से हमको मिल रहा है कि नहीं, बा हम जो चाहते हैं वो स्टाइल का है नहीं कि वट एवर. दीज आर ऑल शॉपिंग प्रोडक्ट्स बट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. कंजम्पशन के लिए हम खरीदते हैं फॉर द पर्सनल यूज़. नंबर 3 स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब तो नाम से ही पता चलता है बेटा, स्पेशल प्रोडक्ट्स वी कैन से. जैसे इरेगुलरली परचेज्ड, ये तो हम वेरी इरेगुलर माने वंस इन अ लाइफ टाइम हम शायद खरीदते हैं, लाइक इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता. जैसे प्रीमियम सेल फोन सेट, प्रीमियम सेल फोन सेट आपका ड्रीम होगा, ठीक है, हमें आईफोन खरीदेंगे, कई ना कई बार तो हम पैसा जमा के, बिकॉज यू आर फॉन्ड ऑफ सेल फोन. आई एम नॉट, ओके, डोंट माइंड बेटा. प्रीमियम कार, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, बहुत अच्छा एक ऑडियो सिस्टम के बोस का स्पीकर खरीदेंगे, लाइक दैट. सो व्हाट आर दीज आर स्पेशल प्रोडक्ट्स. हम लोग वंस इन अ लाइफ टाइम ही खरीद सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ये 3 भाग अभी शायद क्लियर हो गया. नाउ ये तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन आपको पता है प्रोडक्ट जो मार्केट एनालिसिस के बाद मार्केटर ने बहुत कुछ एनालाइज करके कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस, मार्केट मतलब टारगेट मार्केट, ऑब्वियसली टारगेट मार्केट का कस्टमर्स को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, एग्जामिनेशन करके जो अंत में आया कि उसके हिसाब से अब प्रोडक्ट बनाया बेटा. लेकिन दिखा गया कि प्रोडक्ट का मैंने प्रोडक्ट फेल किया, मैंने प्रोडक्ट बाज़ार नहीं कर पाए, ठीक है, प्रोडक्ट चला नहीं बाज़ार में. तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? ये तो होता है, अक्सर होता है. आप लोग थोड़ा ध्यान में रखोगे कि कैसे ये एडवर्टाइजमेंट दे के एक प्रोडक्ट आया लेकिन नहीं चला बाज़ार में, कंपटीशन में नहीं टिक पाया, मैंने फर्स्ट लॉट में ही निकल गया. तो बहुत सारा रीजंस है. देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर विच प्रोडक्ट्स फेल टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. नंबर 1 इनएडिक्वेट मार्केट एनालिसिस. मार्केटर ने तो सोचा, बहुत कुछ हमने एनालिसिस किया, कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, बहुत कुछ जाना, इंटरव्यू लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन ये इनएडिक्वेट रह गया, मतलब पूरा नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, ठीक है, 100% एनालिसिस नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा कमी रह गई. डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स, हो सकता है मशीन डिफेक्ट्स. प्रोडक्ट बनाते समय सब कुछ है, लेकिन मशीन में कुछ ऐसे खूब डिफेक्टिव कुछ था जो प्रोडक्ट को डिफेक्टिव बना दिया बेटा. जैसे कि ये जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो पॉपुलर ब्रांड्स है ना, उन लोगों का फैक्ट्री सेल करके और फैक्ट्री स्टोर करके एक शॉप रहता है बेटा. जो भी कंपनी हो सके, पार्क एवेन्यू बोलो, और हमको तो वही हमारे घर के आसपास है एक फैक्ट्री शॉप, मतलब थोड़ा बहुत डिफेक्टिव प्रोडक्ट, शर्ट पैंट टी शर्ट लाइक दैट,
थोड़ा बहुत डिफेक्ट अब ढूंढ के भी नहीं निकाल सकते हो इफ़ दे हैव नॉट पॉइंटेड आउट दिस। सो वो बहुत कम दाम में मिलता है, लेकिन सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत डिफेक्ट मैंने अब ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। सो हो सकता है कोई इतना एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट अपने लॉन्च किया लेकिन डिफेक्टिव निकला बेटा। ओ वन थिंग मेरे साथ हुआ, हमने बेटा अक्टूबर 19 अक्टूबर याद है, इसीलिए हमने सैमसंग A50s खरीदी। आप लोग देखे होंगे हमारे हाथ में, 1.5 महीने के अंदर उसका मदरबोर्ड उड़ गया। A50s 23,000 लिया था। दिस इज़ माई एक्सपेंसिव फ़ोन। हम इतना एक्सपेंसिव फ़ोन हम यूज़ नहीं करते बेटा, मेरी बेटी के, बड़ी बेटी के वजह से ख़रीदना पड़ा। ठीक है, नहीं मामी खरीदो खरीदो खरीदो, जो भी हो। अभी तक हमारा EMI चल रहा है, अब ख़त्म नहीं हुआ, हो गया 1.5 महीने में मदरबोर्ड हो गया। ठीक, फ़ोन अक्टूबर में ऐसा हुआ था, नवंबर दिसंबर में ऐसा हुआ, मदरबोर्ड चेंज किया। फरवरी में फिर से गए, क्यों नहीं, चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन, चार्जिंग पॉइंट जहाँ है वहाँ से सल्फ़र लीक हो रहा है। हाँ, वो लोग तो पोच टोच के सर्विस सेंटर में खड़ा कर दिए। और आज 30th है, 28th फिर से फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो हम तो पूरा इस लॉकडाउन सिचुएशन में पूरा एकदम शटर्ड हो गया बेटा, कैसे चलेंगे। पुराना वाला फ़ोन है उससे चल रहा है, लेकिन वेरी स्लोली हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स, आई वुड से डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट। अभी तक हम EMI भर रहे हैं बेटा, इट्स अ टोटल लॉस फॉर मी। सो डिफेक्टिव A50 सीरीज़ डिफेक्ट आया, हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि हाँ A50 सीरीज़ अच्छा नहीं बनाया सैमसंग ने। तो दिस इज़ डिफेक्ट इन प्रोडक्ट। सो क्या हुआ, पॉपुलरिटी फर्स्ट लॉट में इतना झमेला हुआ कि इसका पॉपुलरिटी नहीं टिक पाए, कंपटीशन में भी नहीं रह पाए। तो व्हाटएवर। नंबर 3 इज़ हायर कॉस्ट देन अदर्स। कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाया, अच्छा क्वालिटी एट्सेट्रा सब कुछ बनाया बेटा, कस्टमर जैसे चाहते थे एवरीथिंग, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा हो गया। कॉस्ट ज़्यादा होने से प्राइस भी बढ़ गया। तो मार्केट प्राइस बढ़ने से क्या होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये टिक नहीं पाएगा प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन रॉन्ग टाइम। नया प्रोडक्ट, इसका टाइम ठीक करना होता है बेटा। ज़्यादातर देखोगे, ज़्यादातर नया ब्रांड आता है, लॉन्च होता है, ठीक, कोई फेस्टिव टाइम में, जैसे कि मोस्टली ड्यूरिंग दिवाली, ड्यूरिंग ईद, हाँ मतलब ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, जो फेस्टिव होता है, जो फेस्टिव सबसे बड़ा है, तब अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी के हिसाब से ये आता है बेटा। अब देखो, कोई नई प्रोडक्ट, दुकान थोड़ा बहुत चालू हो गया, कोई कंपनी अभी लॉकडाउन सिचुएशन में कोई नया प्रोडक्ट लाएगा तो कौन खरीदेगा, कैसे चलेगा, कंपटीशन ही तो नहीं है उस प्रोडक्ट का, कोई नहीं खरीदेगा। तो रॉन्ग टाइम में इंट्रोड्यूस करना, कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना इस सबसे बड़ी गलती है बेटा। नेक्स्ट इज product features fail to satisfy consumer needs and wants. This point is much related with the first point. जैसे कि inadequate मार्केट एनालिसिस का कुछ कमी थी, इसीलिए प्रोडक्ट फीचर्स को ध्यान दिया नहीं प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर, विच एक्चुअली फेल टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स। हम फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़े थे बेटा, कंज्यूमर्स नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो इसके लिए प्रोडक्ट टिक नहीं पाया। I think all of you have understood what are the reasons. Please keep in mind these reasons so that in MCQ questions you can just think of just understand the condition or the reasons. Okay. Now प्रोडक्ट के बारे में तो सब कुछ मोरलेस हमने पढ़ लिए बेटा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक आई कैन से, प्रोडक्ट प्लानिंग।
नाउ हम आपको तो पता है प्रोडक्ट का माने क्या है और पता है प्लानिंग का माने क्या है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट और द प्राइमरी प्लानिंग इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग, मतलब जिसके ज़रिए ये बिज़नेस करेगा। किसके लिए बिज़नेस करेगा? एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट को लेके बिज़नेस करेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज़ द प्रोडक्ट प्लानिंग। यहाँ पर क्या लिखा है देखो बेटा, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, the manufacturer continuously searching for the new ideas of product development to satisfy the changing tastes and wants of the customers। ये जो हम लोगों का टेस्ट देखो चेंज होता जा रहा है। जब बच्चे थे तब मीठा पसंद नहीं था, अब देखो ऐसा ऐसा जितना उम्र बढ़ रहा है मीठा पसंद हो रहा है। उल्टा हो सकता है, तब मीठा पसंद था अभी नहीं हो रहा है। तो दिस आर द टेस्ट, लाइक दैट फैशन इज़ ऑल्सो लाइक दैट। जब छोटे थे हम अभी सोच रहे बाप रे कैसे हम सजते थे, कैसे ही ड्रेस पहनते थे। आप लोग भी सोचो बेटा, लड़कों को भी कर रहे हो, कैसे ड्रेस बनाते थे, कैसे हेयर स्टाइल करते थे। आज बहुत अच्छा है। और इसके 15-20 साल बाद जाओ तब सोचोगे ओहो तब टाइम में जब कॉलेज में पढ़ते थे कैसे ड्रेस पहनते थे, कैसे हेयर स्टाइल करते थे। So day by day we are updating according to the need of the society, style of the society। तो कंज्यूमर्स का टेस्ट हर दिन हर वक्त चेंज होता है बेटा। इस टेस्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर भी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, नई नई कोई आइडियाज़ ढूंढते रहते हैं बेटा। क्योंकि कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चरर्स का अल्टीमेट गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज द सेल्स एंड देन प्रॉफिट। दस द डेफिनेशन इज व्हाट? ना प्रोडक्ट प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है बेटा? प्रोडक्ट प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सर्चिंग आइडियाज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, स्क्रीनिंग देम सिस्टमेटिकली, मतलब आइडियाज़ को स्क्रीन करना होगा ठीक से सिस्टमेटिकली। बहुत सारा आइडियाज़ है तो उनमें से कौन से आइडिया लेंगे? ओके, कन्वर्टिंग देम इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट्स। जो आइडियाज़ है उस आइडियाज़ को ठीक से स्क्रीन करके सोच समझ के उसको एक प्रोडक्ट के रूप देना, दैट इज़ कन्वर्टिंग देम इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। देखो 4 स्टेप है प्रोडक्ट प्लानिंग का डेफिनेशन में। ये तो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्या ना, सर्चिंग न्यू आइडियाज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, नंबर 1। Number 2 is screening them systematically. Number 3 is converting them into tangible products, and the last one is introducing new products in the market. It also involves the formation of product policies and strategies. Obviously, product policies and strategies को भी तैयार करना पड़ता है। कैसे, हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे बेटा, बाद में ये सब आएगा। प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स 2 चीज़। देखो बेटा, इंक्लूड्स क्या क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में? एक होता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको इम्प्रूव करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था इम्प्रूव करो। क्या करते हैं हम तो बार बार एक ही अभी तो गर्मी का टाइम है, बॉडी सोप, बॉडी पाउडर जो हम डेली यूज़ करते हैं उसको लेके एग्जाम्पल देना बहुत ईजी होता है। दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो अब पैकेजिंग मैंने डिफरेंट स्टाइल आ गया, शेप बदलता है बॉडी सोप का, पैकेजिंग थोड़ा भी चेंज हो गया, जो मैंने आँखों का आराम मिलता है। देखो ये ऐसे मोनोटोनस हो गया था बॉडी सोप का जो कवर रैपर जो होता है, अभी थोड़ा चेंज हुआ, अच्छा कलर्स ले आए पैकेजिंग के ऊपर। तो ये सब करके इम्प्रूव किया जाता है और क्वालिटी का भी इम्प्रूव किया जाता है बेटा। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, मैंने प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके इम्प्रूव करो। नहीं तो क्या करना है ना, जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट से हमको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वह प्रोडक्ट फेल हुआ, उसको डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो। क्लियर? सो ये दोनों हो सकता है। और क्या है? नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे उसको कैसे बनाया जाए, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। दिस एक्चुअली इम्प्लाइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट
मीन्स प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग. ध्यान से सुनो बेटा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट engineering. Okay, now the next is product planning starts with conception of product idea and ends with full scale introduction of the product in the market. Product planning शुरू कहाँ से होता है? conception of product idea. product idea का जो concept है वो जब जन्म लेता है तभी से, and ख़त्म कहाँ होता है? जब वो product हमारे बाज़ार में इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट प्लानिंग कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग? क्यों चाहिए प्रोडक्ट प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज. ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक क्या क्या हो सकता है? बोलो, मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या है? सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज. नंबर 2, प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम पहले भी बताया थे बेटा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करेगा? कैसा प्लान करेगा? पहला सपोज प्लानिंग कमेटी का मीटिंग हो रहा है, तो किस बारे में प्लान करेगा? पहले तो कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्ट कैसा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. प्रोडक्ट प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस और प्लानिंग कमिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज व्हाट? द प्रोडक्ट इज एन एंड इन अ सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर्स. मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्ट तो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट हम बताते हैं, एंड सेंट्रल पॉइंट ऑल्सो. बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर्स और सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स और सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स, प्रोडक्ट इज द एंड. मतलब प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करेंगे उसके बाद ही हम बोल पाएंगे कि हम सेटिस्फाइड हुए कि नहीं. क्लियर? नाउ प्रोडक्ट प्लानिंग एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी. ऑब्वियसली ऐसे प्लान करना है सो दैट माई प्रोडक्ट विल नॉट फेल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो अच्छा प्लानिंग और सक्सेसफुल प्लानिंग जो होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा, टारगेट मार्केट का शेयर भी बढ़ जाएगा. तो इससे क्या होगा बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी एंश्योर्ड होगा. ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑल्सो. एंड फाइनली इट ब्रिंग्स सक्सेस टू द बिजनेस. ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट ठीक समय पे, अच्छे एनालिसिस के बाद, ठीक ठाक एडिक्वेट एनालिसिस के बाद, ठीक ठाक प्राइस में, क्वालिटी में, सब कुछ मिला के जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, एंड इट ब्रिंग्स अ ग्रेट सक्सेस टू द बिजनेस. तो देखो अभी तक तो ये क्लास ख़त्म हुआ बेटा. नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं. कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ व्हाट्सएप में. ओके, थैंक यू.